पग पग पूजे पूतली थपिया खेजड़ थान, संत सती अर सूरमा मारे राजस्थान, केर कुमटिया सांगरी धरती निपजे धान, मीठा बोले मानवी मारे राजस्थान, घर आया आदर घणो मिनक बडावे मान, भले पधारो पावना मारे राजस्थान। नमस्कार मित्रों, आप सभी प्रदेशवासियों को 30 मार्च यानी कि राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रोहित सर, श्री राम क्लासेस एंड डिफेंस एकेडमी मदनगंज किशनगढ़ अजमेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी प्रदेशवासियों को पता है कि 30 मार्च को प्रतिवर्ष हम बड़ी धूमधाम से राजस्थान दिवस को मनाते हैं। तो आज जीके के अस्तित्व को लेते हुए हम राजस्थान दिवस से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करते हैं। तो आइए मित्रों, देखते हैं आज टॉपिक के बारे में। राजस्थान दिवस। मित्रों, आप सभी को पता है कि हमारे राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था। भारत आजाद होने के बाद में हमारा भारत लगभग 565 रियासतों में बटा हुआ था। भारत के अंदर अंग्रेजों ने जाते जाते भी फूट के बीज डाले और यह कहा कि जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती हैं वह स्वतंत्र रह सकती हैं, जो भारत संघ में मिलना चाहती हैं वह भारत में मिल सकती हैं। तो यही प्रॉब्लम हमारे राजनेताओं के सामने आई, जिसको लेते हुए एक रियासती विभाग की स्थापना की गई, जिसका अध्यक्ष बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और इसी विभाग का सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। और इन्हीं के द्वारा किए गए कठिन प्रयासों से हमारा वर्तमान राजस्थान और भारत का रूप सामने आया। तो आज हम बात करते हैं पूरे राजस्थान के एकीकरण की नहीं, बल्कि केवल आज के टॉपिक 30 मार्च यानी कि राजस्थान दिवस की। देखो, राजस्थान का जो एकीकरण हुआ है वह 7 चरणों में हुआ, लेकिन जो राजस्थान दिवस है उसकी जब हम बात करते हैं तो बात है 30 मार्च 1949 की। विक्रम संवत के हिसाब से अगर देखा जाए तो मित्रों, इस दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिसे हम एकम भी कहते हैं, इस दिन मित्रों राजस्थान में दूसरे चरण में निर्माण हुए पूर्व राजस्थान, जिसके अंदर 9 रियासतें सम्मिलित थी, तथा तीसरे चरण में पूर्व राजस्थान में मिली एक रियासत उदयपुर, जिसको मिलके संयुक्त राजस्थान बना। और इसी संयुक्त राजस्थान में 30 मार्च 1949 को राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों को, जिनमें जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर व बीकानेर, तथा जयपुर रियासत का एक ठिकाना जो वर्तमान में टोंक में है, लेकिन उस समय लावा में था, को मिलाया गया। और इस दिन जो राजस्थान बना वह वृहत राजस्थान था। राजस्थान के इस चौथे चरण में मत्स्य संघ की 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, करौली व धौलपुर तथा एक ठिकाना जो नीमराना था, इसके अलावा सिरोही को छोड़कर लगभग सभी रियासतों का मिलन हो चुका था। इसीलिए इसी दिन 30 मार्च 1949 को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया गया। अगर मित्रों इसके उद्घाटन की बात करें तो वृहद राजस्थान का उद्घाटन जयपुर के दरबार हॉल में सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया।
इसी दिन इन 4 बड़ी रियासतों का जब मिलन हुआ तो यह बात झंझोड़ रही थी कि राजधानी अब वृहत राजस्थान की किसको बनाई जाए। तो इसी राजधानी के सवाल को लेके B.R. पटेल, जो इस समय पटियाला व ईस्ट पंजाब के सचिव थे, इन्हीं के निर्देशन में एक समिति या कमेटी बनाई गई, B.R. पटेल कमेटी, जिसके अन्य सदस्यों की बात करें तो इसमें T.C. पुरी व H.P. सिन्हा भी सम्मिलित थे। और इसी कमेटी ने निर्णय लिया कि सदैव के लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाया जाए, और इसी दिन से लेकर वर्तमान तक हमारे राजस्थान की जो राजधानी है वह जयपुर है। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं तो राज प्रमुख का पद आजीवन जयपुर के शासक सवाई मानसिंह द्वितीय को दिया गया, आजीवन। इससे पहले यह पद महाराणा भूपाल सिंह के पास था, लेकिन उन्हें महाराज प्रमुख बना दिया। महाराणा जो थे मेवाड़ के शासक थे। इसी के साथ में उपराज प्रमुख के पद की बात करें तो कोटा के भीम सिंह को यह पद दिया गया। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री का पद हीरालाल शास्त्री को दिया गया। इसी के साथ इस दिन 5 विभाग भी बनाए गए थे। क्वेश्चन में महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो देखिए मित्रों, इस दिन न्याय विभाग की स्थापना जोधपुर में की गई। शिक्षा विभाग की स्थापना बीकानेर में की गई। वन विभाग की स्थापना कोटा में। कृषि विभाग भरतपुर में तथा खनिज विभाग उदयपुर में स्थापित किया गया। तो ये सारे बातें आती हैं राजस्थान दिवस को लेकर। एक बार फिर से देखते हैं मित्रों, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान के चौथे चरण में, जो चौथा चरण था, इसी दिन संयुक्त राजस्थान, जिसमें पहले से ही 10 रियासतें सम्मिलित थी, इस दिन राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों को जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर व बीकानेर तथा एक ठिकाना जो जयपुर में था लावा को मिला के वृहत राजस्थान बनाया गया। उद्घाटन जयपुर के दरबार हॉल में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। राजधानी को लेकर जो समस्या सामने आती है उसके सॉल्यूशन के लिए B.R. पटेल, जो इस समय पटियाला व ईस्ट पंजाब के मुख्य सचिव थे, के निर्देशन में B.R. पटेल कमेटी बनाई गई, जिसके सदस्य T.C. पुरी व H.P. सिन्हा थे। इन्होंने आजीवन जयपुर को राजधानी बनाया। इसी वृहत राजस्थान के अंदर राज प्रमुख का पद आजीवन सवाई मानसिंह को दिया गया। महाराज प्रमुख का पद
महाराणा भूपाल सिंह को दिया गया जो मेवाड़ के शासक थे। उपराज प्रमुख का पद भीम सिंह को दिया गया जो कोटा के शासक थे, तथा प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। इसी दिन 5 विभाग भी हमारे राजस्थान में बनाए गए थे। न्याय विभाग जो जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया, शिक्षा विभाग बीकानेर के अंदर स्थापित किया गया, वन विभाग कोटा में स्थापित किया गया, कृषि विभाग भरतपुर में स्थापित किया गया तथा खनिज विभाग उदयपुर में स्थापित किया गया। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां थी राजस्थान दिवस को लेकर। अंत में मित्रों, मैं झुंझार सिंह परमार की 4 पंक्तियों को बोलते हुए इस क्लास को समाप्त करता हूं। मैं वीर भूमि राजस्थान हूं, खेजड़ी की गोद में लहराता हूं, गोगा तेजा पाबू के गुण गाता हूं। मैं इस धरती के सुरों का अरमान हूं, प्यारे मैं रंगीला राजस्थान हूं। मैं वही गुरुओं का उपदेश हूं, मैं संत पीपा का संदेश हूं, मैं पंच पीरों का स्थान हूं, साथियों मैं राजस्थान हूं। मैं उत्तर में खड़ा भटनेर हूं, मैं दक्कन में अडिग मेवाड़ हूं, मैं पूर्व में जाटों का सम्मान हूं, मैं मरुस्थल का स्थान हूं। बंधुओं मैं राजस्थान हूं। मैं सांगा का अभिमान हूं, मैं प्रताप का स्वाभिमान हूं, मैं पद्मनी जौहर का स्थान हूं, मैं वीरांगनाओं व छतरानियों का मान हूं। मित्रों मैं वीर भूमि राजस्थान हूं। जय हिंद, जय भारत।